अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा है और यूं ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों पर मुश्तमिल टी20 सीरीज जीत ली है। पाकिस्तान 3 के 3 मैचेस हार गया है, लेकिन वजह क्या बनी पाकिस्तान के हारने की? सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान की बैटिंग का रहा, कोई परफॉर्मेंस नहीं आई। तीसरे मैच में भी देखा जाए तो पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 117 रन बनाए, जवाब में ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग लाइनअप ने जबरदस्त परफॉर्म किया, लाठीचार्ज किया। सिर्फ 11 ओवर्स में 118 रन बना डाले और सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट पर टारगेट हासिल कर लिया। यूं आप देख सकते हैं कि दोनों टीमों में फर्क क्या है। बैटिंग में वाज़े तौर पर फर्क नजर आया पूरी सीरीज में। और यहां पर यह वाज़े कर दूं कि पाकिस्तान ने फखर जमान को ड्रॉप करके बहुत बंडर किया था। इसी तरह से पाकिस्तान की जानिब से साइम अयूब को ड्रॉप करना भी बहुत बड़ा ब्लंडर साबित हुआ है। वो साइम अयूब जो ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे थे, ओडीआई में अच्छा परफॉर्म भी किया और इससे पहले वो अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं दे रहे थे, लेकिन अब उनकी वो परफॉर्मेंस में आए और अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे और अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन इसके बावजूद उनको ड्रॉप कर दिया गया। चाहिए तो ये था। क्रिकेट के ताल्लुक रखने वाले बाज़ हल्के ये कहते हैं कि अगर साइम अयूब को रख लिया जाता तो वो बेहतर बैटिंग कर रहे थे, बेहतर परफॉर्म करते हैं। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान की नए कप्तान जो वाइस कैप्टन है, लेकिन आज के मैच में वो नायब कप्तानी कर रहे थे। सवाल ये उठ रहा है कि ये कैसी नायब कप्तानी कर रहे थे? नायब कप्तानी तो कर रहे थे, लेकिन उनकी अपनी परफॉर्मेंस क्या है सलमान अली आगा की? सलमान अली आगा के मुतालिक कुछ उनके स्टैट्स भी आपके सामने रखेंगे, वो भी नाकाम हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद आज मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप करके उनको कप्तानी थमा दी गई। अगर स्टैट्स की बात हम उनके साथ आपके सामने रखते हैं, 3 इनिंग्स में सिर्फ और सिर्फ सलमान अली आगा ने 5 रन किए हैं। 3 इनिंग्स में 5 रन हैं। एवरेज उनकी 1.66 की है, स्ट्राइक रेट 41.66 है। कोई 50 नहीं, कोई सेंचुरी नहीं, यानी कि 3 मैचेस में सिर्फ 5 रन। और इनको कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के टी20 टीम के कप्तान हो सकते हैं, जिनकी अपनी परफॉर्मेंस ऐसी है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जानिब से फखर जमान साइम अयूब को ड्रॉप करना भी महंगा साबित हुआ है। एक और खबर आपके सामने रखूंगा और वो खबर है चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक। आज चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी खुद बोले हैं और उन्होंने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक सबसे पहले पाकिस्तान की इज्जत है, बाकी बातें बाकी चीजें बाद में हैं। और उन्होंने कहा कि हमने आईसीसी को लिखा है, आईसीसी से इस हवाले से जवाब मांगा है, हम आईसीसी के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। और साथ में यह भी कहा कि भारत को तहफुजात हैं तो हमसे बात करें, हम उनके तहफुजात को दूर करेंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह कि उन्होंने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, यानी कि पाकिस्तान आज के दिन तक अभी तक हाइब्रिड मॉडल को तस्लीम नहीं कर रहा। भारत आता है तो आए, नहीं आता तो ना आए, लेकिन पाकिस्तान अपने मौकिफ से पीछे नहीं हट रहा और यह कह रहा है कि सबसे पहले पाकिस्तान की इज्जत है। इसी तरह से आज चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने एक और बड़ा ऐलान किया है और वो ऐलान है आकिब जावेद से मुतालिक। आकिब जावेद को अहम तरीन जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के व्हाइट बॉल के अब वो कैप्टन होंगे, यानी कि व्हाइट बॉल टीम के माजरत के साथ कैप्टनी कोच होंगे। उनको कोच बना दिया गया है और वो पाकिस्तान टीम की कोचिंग करेंगे। गैरी क्रिस्टन के जाने के बाद या फिर उनको फारग करने के बाद जैसन गिलेस्पी को बुरी को कोच बनाया गया था और ऑस्ट्रेलिया सीरीज में उनको बतौर बुरी कोच तैनात किया गया था। लेकिन अब आकिब जावेद आइंदा जिम्बाब्वे सीरीज में पाकिस्तान टीम की कोचिंग करेंगे। साथ में साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाली सीरीज में भी आकिब जावेद ही कोचिंग करेंगे। और इसके बाद भी आज चेयरमैन पीसीबी बता रहे थे कि उनको मजीद भी जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी और इस हवाले से मजीद भी फैसले किए जाएंगे। ये 3 बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, एक तो मैच के हवाले से, दूसरी चैंपियंस ट्रॉफी और साथ में आकिब जावेद का कोच बनना। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बदियुज़्ज़मान साहब। बहुत शुक्रिया बदियुज़्ज़मान साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो आज के मैच की ही बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम एक तरफ और दूसरी तरफ पाकिस्तान टीम। पाकिस्तान को टी20 में शिकस्त हुई, ओडीआई सीरीज हमने जीती। दोनों टीमों में टी20 टीमों को लें तो फर्क क्या नजर आया आपको? देखिए, फर्क तो साफ जाहिर हो रहा है कि हमारी जो बैटिंग है वो हमेशा ही हमारे बॉलर्स की कारकर्दगी को पर जो है वो पानी फेर देती है। पीछे 2 मैचेस में आपने देखा कि पाकिस्तानी बॉलर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, फिर आपकी फील्डिंग इतनी नाकिस है कि 5 से 6 कैच छोड़ देते हैं। फिर आज जिस तरीके से मैं तो हैरत ज़दा हूँ कि आपने सलमान अली आगा को जो है वो कप्तान बना तो दिया है, लेकिन आप उसकी खुद की परफॉर्मेंस तो देखें। और शिकस्त की सारी वजह यही है कि जब आपके बैटिंग जो है टॉप ऑर्डर, लोअर ऑर्डर और बीच में जो आपके पास कोई ऐसा ऑलराउंडर नहीं है कि जब पाकिस्तान टीम को जोर पड़े तो वो मैच को फिनिश कर ले, ऐसा कुछ भी हमारे पास नहीं है। एक टीम 20 ओवर पूरे नहीं खेल पाती है, 18 चाहिए, 1 ओवर में आउट हो जाती है। उस टीम से आप किस तरह की तवक्को रख सकते हैं
आगे हम्म। आपने जिम्बाब्वे खेलना है, फिर आपने साउथ अफ्रीका के साथ खेलना है, फिर आपने चैंपियंस ट्रॉफी की जो है मेजबानी करनी है, वहां भी आपने खेलना है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी बैटिंग बिल्कुल फ्लॉप है। बाबर आजम को अगर आप देखें तो कितने मैचेस में नाकाम हुए, अभी भी 41 रन उन्होंने जरूर बनाए, लेकिन कहने का मकसद है जब आप सेट हो जाते हैं और सेट होने के बाद अपनी इनिंग्स को आप लंबा नहीं करते, हम्म। जिसकी वजह से आप आउट हो जाते हैं। तो हमेशा आप देखेंगे ज्यादातर वो स्पिनर को जो है वो सही तरीके से नहीं खेल पा रहे। जिम्बा ने ऐसे मुसलसल दूसरी मरतबा उनको आउट किया है। तो कहने का मकसद ये है कि एक तरफ आपकी खराब बैटिंग, दूसरी तरफ आपकी जो है बेहद खराब जो अच्छा है वो बदियुज़ जमाल फील्डिंग। साहब, इसको थोड़ा सा आसान कर लेते हैं। अब यूं मैं आपसे सवाल करता हूं कि क्या ये टीम, चाहे मोहम्मद रिजवान हो, आज रिजवान खुद भी नहीं खेल रहे थे और वो टीम के कैप्टन भी हैं, लेकिन और साथ में बाबर आजम, बाज़ हल्के ये कहते हैं कि ये टीम T20 की टीम ही नहीं है। और स्पेशली इन दो प्लेयर्स की बात करते हैं, कहते हैं ओडीआई के लिए तो ये बहुत सूटेबल हैं, दोनों प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनकी अपनी जगह T20 फॉर्मेट में नहीं बनती। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए टी20 फॉर्मेट ऐसा है कि वो आपको तेज क्रिकेट खेलनी होती है और यहाँ पर आपको ऐसे बल्लेबाज चाहिए कि जो आपको पावर प्ले में अच्छे रन करके दें, फिर जो 6 ओवर से जो 14 ओवर्स हैं उसके दौरान अच्छे जो रन करके दें, फिर 14 से 20 ओवर के दरमियान जो है हम्म। आपको रन करके दें। तो यू जी। और जो मौके की हमारे यहाँ तो यही है ना कि जो एक आउट होता है तो फिर हम स्लो हो जाते हैं, फिर दूसरा आउट होता है और स्लो हो जाते हैं। तो हम इस चीज को आज दिन तक जो है नहीं समझ पाए कि टी20 फॉर्मेट और वनडे क्रिकेट में क्या फर्क है। दूसरी टीमों ने बहुत कुछ सीख लिया, लेकिन हम आज दिन तक ये सीख नहीं पाए। और सबसे बड़ा फर्क पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीम में फिटनेस का भी है। आपकी फिटनेस बिल्कुल जो है वो, मैं तो नहीं कहता कि आपका कोई भी खिलाड़ी ऐसा हो जो मुझे फिट नजर आया हो इस टी20 में, वनडे में। और जहां लड़का परफॉर्म करता है तो उसको आप वापस भेज देते। देखिए साइम अयूब वहां की पिचेस को समझ चुका था, वहां रन हम्म। किए थे, उसको आप वहां रोकना चाहिए था। अच्छा, फिर साइम अयूब को आपको ड्रॉप भारतीय करना और फ़खर जमान को स्क्वाड में ना रखना और उनको एक ट्वीट की वजह से कहा तो यही जा रहा है ना, बाद में कहा गया कि फिटनेस के मामलात हैं, लेकिन असल चीज़ तो उनका ट्वीट ही बनी, तो उनको ड्रॉप करना क्या पाकिस्तान को महंगा साबित हुआ है? देखिए बहुत सारे प्लेयर ऐसे होते हैं जो बैटिंग अच्छी कर रहे होते हैं, वो फिटनेस उनका मसला नहीं होती। हम्म। देखिए वक्त जमान एक ऐसा बैटर है कि अगर आप उसको विकेट पे खड़ा हुआ है तो वो अकेला आपको मैच जिता देगा, क्योंकि उसकी पावर हिटिंग ऐसी है, उसकी जो बैटिंग ऐसी है, वो कोई सिंगल डबल ज्यादा नहीं बनाता। वो ज्यादातर या तो आपने देखा होगा उसकी चौके होते हैं उसकी इनिंग में, या उसकी इनिंग में छक्के होते हैं। तो मेरे ख्याल में आप को एक खिलाड़ी ने अगर ट्वीट कर भी दिया था, एक खिलाड़ी ने अगर किसी की तारीफ कर भी दी थी, हम्म। आपने शो कॉज नोटिस दे दिया था, उसके बाद आप उसको टीम में शामिल करते हैं। ये पाकिस्तान की टीम है, देखो पाकिस्तान की तरफ से खेल रहे हैं और हर एक की ये ख्वाहिश होती है कि वो पाकिस्तान के लिए खेले और अच्छी तरीके से खेले और रन बनाए। देखिए आप जो है खास तौर पर जो है इन सीनियर्स को, अगर आप हारना ही है आपने तो सीनियर्स को आराम दे दे भाई। मोहम्मद रिजवान देखिए ना, जो भी प्लेयर आपके रन करता है हम्म। आप उसको कप्तान बना देते हैं। यही होता है, जो अच्छी परफॉर्मेंस करता है। बाबर अच्छा खेल रहा था, कप्तान बना के उसकी बैटिंग को भी आपने खराब कर दिया। हम्म। फिर आप रिजवान आप बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा था, उसको कप्तान बना के उसकी बैटिंग को खराब कर दिया। सलमान अली आगा जो है टेस्ट मैच में रन किए, उसको टी20 का कप्तान बना दिया, नैब कप्तान साथ रख दिया। तो ये चीजें नहीं होती। हम सोचते पता नहीं क्या सोच रहे हैं, क्या सोच के हम क्रिकेट खिला रहे हैं। इस तरह की लेकिन अभी क्रिकेट तक नहीं कुछ होती। अच्छा नहीं हो रहा, जो भी सोच रहे हैं उसके उलट नताए आ रहे हैं। जमान साहब हमारे साथ ही रहेगा और ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट पर और साथ में चैंपियंस ट्रॉफी पर, और साथ में आकिब जावेद को टीम का हेड कोच बनाया गया है। स्टे विद अस।